नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्री शिव ज्योतिष केंद्र में। आज हम बात करेंगे वृश्चिक लग्न की कुंडली में शादी विवाह के योग कैसे बनते हैं, कैसे देखे जाते हैं, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आपके सामने एक ये वृश्चिक लग्न की कुंडली हमने बनाई हुई है। लग्न यानी पहले भाव में 8 नंबर की गिनती लिखी हुई है। इसका मतलब यह कुंडली वृश्चिक लग्न की कुंडली है। वृश्चिक लग्न की कुंडली के स्वामी होते हैं मंगल। अच्छा, कोई सी भी लग्न की कुंडली हो, शादी विवाह का जो देखा जाता है वह सप्तम भाव से देखा जाता है। 7वें घर से ही शादी विवाह के बारे में ही कुंडली में देखा जाता है और 7वें घर के स्वामी को सप्तमेश कहा जाता है। अच्छा, वृश्चिक लग्न की कुंडली में सप्तम भाव में 2 नंबर लिखा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे ये वृषभ राशि आती है। वृषभ राशि के स्वामी जो होते हैं वह शुक्र होते हैं और यहाँ हमने लिखा हुआ भी है सप्तमेश शुक्र। अच्छा, इतना समझ में आ गया। अब आपको मैं बताता हूँ वृश्चिक लग्न की कुंडली में शादी विवाह के योग कैसे देखे जाते हैं। देखिए, जब आप ऑनलाइन कुंडली निकालते हैं किसी भी एप्लीकेशन के माध्यम से, तो आपको एक महादशा चार्ट और अंतरदशा चार्ट मिलता है। उसी के ही आधार पे किसी जातक का विवाह कब होगा इसका आकलन किया जाता है। तो महादशा चार्ट और अंतरदशा चार्ट के माध्यम से ही किया जाता है। अब आपको ये बता दूं कि महादशा और अंतरदशा क्या होती है। देखिए, एक कुंडली में 9 ग्रह होते हैं। 9 ग्रह बारी बारी से हमारे ऊपर शासन करते हैं। हर ग्रह का अपना एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है कि वह इतने टाइम तक हमारे ऊपर शासन करेगा। तो इसी को ही महादशा और अंतरदशा कहा जाता है कि इस समय से इस समय तक यह ग्रह हमारे ऊपर शासन करेगा। तो पहला नियम ये होता है कि सप्तमेश की महादशा अंतरदशा में विवाह के योग बनते हैं। अब सप्तमेश कौन है हमारा यहाँ पे? शुक्र। सपोज करो शुक्र आपकी कुंडली में यहाँ पर बैठे हैं, तो जब शुक्र की महादशा और अंतरदशा आएगी उस समय में आपकी शादी विवाह के योग अधिक रहेंगे। अच्छा, अब एक कंडीशन ये आती है कि शुक्र की महादशा नियर में नहीं है और विवाह के लिए हम अभी से प्रयास कर रहे हैं। शुक्र की दशा आने वाले 10 सालों में आने वाली है या 5 सालों में आने वाली है और विवाह का हम योग अभी दिखवा रहे हैं, तो कैसे देखा जाएगा? तो दूसरा नियम ये होता है सप्तमेश जिसके साथ युति करे उसकी महादशा या अंतरदशा में विवाह के योग बनते हैं। अब यहाँ पे शुक्र के संग सपोज करो गुरु बैठे हैं, तो गुरु की महादशा या अंतरदशा में भी विवाह होने के योग बनेंगे, शुक्र की भी और गुरु की भी। अच्छा, ये हो गया दूसरा नियम। तीसरा नियम ये होता है सप्तम भाव में कोई शुभ ग्रह बैठा हो तो उसकी महादशा अंतरदशा में विवाह होने के चांसेस अधिक रहेंगे। सपोज करो यहाँ पे चंद्र बैठे हैं। अच्छा, शुक्र भी यहाँ है, गुरु भी यहाँ है, इनकी महादशा अंतरदशा भी नियर में नहीं आ रही है। तो ऐसे में चंद्र की महादशा अंतरदशा अगर नियर समीप में आ रही है तो उसकी महादशा अंतरदशा में विवाह होने के योग अधिक रहेंगे। अच्छा, इसके अलावा एक नियम ये होता है कि कारक ग्रह
कारक ग्रह कौन है इस कुंडली में? गुरु हैं। अगर गुरु यहाँ पे नहीं बैठे हैं, समझ लो, गुरु कहीं पे भी बैठे हैं, सपोज करो यहाँ पर बैठे हैं, तो कारक ग्रह हैं इस कुंडली में, तो गुरु की महादशा अंतर्दशा में भी शादी के विवाह के योग अधिक बनेंगे। अच्छा, दूसरे कारक ग्रह इस कुंडली में कौन है? यहाँ कर्क राशि आ रही है। कर्क राशि के स्वामी होते हैं चंद्र। अगर चंद्र यहाँ नहीं बैठे हैं, सपोज करो यहाँ पे बैठे हैं और यहीं पे मंगल भी बैठे हैं, तो चंद्र की महादशा अंतर्दशा में भी विवाह के योग अधिक रहेंगे, क्योंकि चंद्र इस कुंडली में कारक ग्रह हैं। अच्छा, अगर कोई भी महादशा अंतर्दशा नियर में नहीं आ रही है तो देखा जाता है गोचर। गोचर क्या होता है ये मैं आपको बता दूं। जैसे जिस समय आपने जन्म लिया उस समय जो ग्रह जिस राशि में था वह आपकी लग्न कुंडली में उसी हिसाब से लिख दिया जाता है, लेकिन वर्तमान में जो ग्रह जिस राशि में हैं उसको हम गोचर कहते हैं। अच्छा, शुक्र का गोचर जो होता है, शुक्र जो रहते हैं वह सूर्य, बुध और शुक्र, यह बुध और शुक्र ग्रह ज्यादातर कुंडलियों में सूर्य के साथ ही रहते हैं। कभी एक घर आगे पीछे हो गए तो हो गए, इनका गोचर लगभग साथ ही रहता है। अच्छा, 14 अप्रैल को सूर्य मेष राशि में होते हैं, तो हम सूर्य के ही अकॉर्डिंग शुक्र का गोचर एक मोटा मोटा मान लेते हैं। तो 14 अप्रैल से 14 मई तक सूर्य मेष राशि में है, 15 मई तक। तो 15 मई से और जून के लगभग हम ये एक मोटा मोटा मान ले रहे हैं कि शुक्र भी वृषभ राशि में आते हैं। तो इस पर्टिकुलर टाइम में जब शुक्र अपने ही राशि में आएंगे उस समय पे वृश्चिक लग्न वालों का शादी विवाह के जो योग रहते हैं वह अधिक रहते हैं 15 मई से 15 जून के बीच में। इसके अलावा अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 15 नवंबर से और 15 दिसंबर के बीच में भी शुक्र यहाँ पर जब आएंगे वृश्चिक राशि में तो सप्तम भाव पे दृष्टि डालेंगे। तो ऐसे में भी वृश्चिक लग्न की कुंडली में गोचर के अकॉर्डिंग शादी विवाह के योग अधिक रहेंगे। तो इस प्रकार से हम वृश्चिक लग्न की कुंडली में शादी विवाह के योग जो होते हैं वह देखते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।